नमस्कार दर्शकों। बहुत ही अच्छी पोस्ट आई है आपके लिए, जिसमें आपको सैलरी 1,30,000 रुपये पर मंथ अप्रॉक्स इतनी मिलेगी अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, क्योंकि ये आपकी ऑल ओवर इंडिया लाइबिलिटी वाली पोस्ट है। बट अगर दिल्ली में पोस्टिंग आपको लकीली मिल जाती है तो उस पर आपको 1,30,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है बहुत ही सिंपल सा है, एग्ज़ाम नहीं है इसमें। तो कैसे ये सिलेक्शन लेने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग है जानना। सिंपल सा ही है वैसे इंटरेस्टिंग भी क्या है, एक ही स्टेप है और वो आप सब जानते हैं, इंटरव्यू, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्टेप है जो आपको क्लियर करना है और आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। बाकी इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, सारी डिटेल जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Applications are invited from Indian nationals possessing eligibility criteria given below as on closing date, which is 12/7/2024 for direct recruitment in the grade of Senior Field Officer Technical Level 10 in Pay Matrix Group A gazetted in Cabinet Secretariat Government of India। तो ये जो पोस्ट का नाम है आपकी वो है सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल, ठीक है। मतलब टेक्निकल फील्ड रहने वाली है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और किस लेवल की पोस्ट है, मतलब ग्रुप ए की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है। और 10 इसका पे लेवल है, जो कि मैंने आपको बताया सैलरी आपकी 1,30,000 तक बैठेगी। और इसमें ये चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी है, ठीक है। तो ये सैलरी आप देख लीजिए, कुछ भी आपको फेक झूठ खबर नहीं दी जाएगी, सारी ऑथेंटिक खबर ही आपको मिलेगी और सारी चीज़ें जेन्युइन रहने वाली हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी 35 साल, ठीक है। और रिलैक्सेशन मिल जाएगा वेरियस कैटेगरी को एज पर योर कैटेगरी, ठीक। वैकेंसीज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, जो कि एसेंशियली इन्होंने मांगी है, वो मांगी है बैचलर की डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन से इन्होंने मांगे हैं वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट मांगा है इन्होंने, पहला कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जो आपकी वैकेंसी का नंबर है वो है 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड या कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी 10 वैकेंसी हैं। सब्जेक्ट ये इसमें ही आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब स्पेसिफिकेशन जो इनकी होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशन नहीं, स्पेशलाइजेशन आपकी जो इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं उसमें होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी डाटा साइंस या मतलब पोस्ट नहीं, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों में से कोई एक। इसमें टोटल वैकेंसी का नंबर है 3। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अगर आपने अपनी करी है मास्टर की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है इसमें, सिविल इंजीनियरिंग में भी एक ही वैकेंसी है। फिर इसमें आपको गेट का पेपर क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपने गेट का पेपर क्वालिफाई कर रखा है और आपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में कर रखा है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और इसमें क्या कह रहा है ये पढ़ ही लेते हैं हम, ठीक है। इन एडिशन टू द अफोर मेंशन्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा कैंडिडेट मस्ट पोजेस गेट स्कोर ऑफ 50% और अबव। तो कम से कम 50% आपके होने चाहिए गेट में। इन्होंने बल्कि क्वालिफाइड भी नहीं बोला है, बल्कि 50% बोला है। तो देख लीजिए, अगर आपके 50% है तो आप इसमें अप्लाई करिए। गेट स्कोर ऑफ 500 और अबव इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एग्जाम इन द फॉलोइंग कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट। तो वही है कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेट कोड ये है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में ये कोड इन्होंने मांगा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसी है इसका कोड। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका डीए है। मैथमेटिक्स का आपका एमए है और सिविल इंजीनियरिंग का सीई है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट है इसकी क्या, 12 जुलाई 2026। अब all the candidates received as in the closing date and satisfying the above mentioned eligibility criteria will be arranged in order of merit on the basis of grade score for each subject separately। तो हर एक सब्जेक्ट की ये मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। और ये मेरिट लिस्ट आपकी किस बेस पर तैयार करेंगे, गेट स्कोर के बेस पर। तो मिनिमम 50% मांगे हैं, बाकी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी गेट स्कोर के हिसाब से, ठीक है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड 5 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सेपरेटली, मतलब मान लीजिए जो कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 वैकेंसी हैं, तो इसके 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, समझिए। फिर अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ वैलिड स्कोर गेट स्कोर विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वैलिड गेट स्कोर वुड मीन दैट कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम विद 50% और अबव। तो आपने क्वालिफाई करा हो क्या गेट का पेपर, जिसमें मतलब कम से कम 50% मार्क्स हो आपके। और ये जो ईयर है गेट स्कोर का या गेट एग्जाम का वो कौन सा होना चाहिए, 2024, 25 या 26। तो इन तीनों सालों में से, यानी 2024, 2025 या 2026, इनमें से किसी भी साल में अगर आपने ये गेट का एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई करा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मतलब जो ये आपको जो नंबर मिलेंगे वो उस गेट स्कोर के बेस पर उसका मैक्सिमम मार्क्स उन्होंने 100 रखा है। इंटरव्यू के लिए 20 रखे हैं मैक्सिमम मार्क्स, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो बाकी एलिजिबिलिटी आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी है और ये एश्योर रहना है कि आप इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो रखते हैं, है ना। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन सब्जेक्ट, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो ऊपर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और कैसे ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन 10+2 और बी या बीटेक या एमएससी जो भी आपने करा है, बर्थ सर्टिफिकेट और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, मेट्रिकुलेशन, पासपोर्ट, ड्राइविंग, ये सब, पैन कार्ड। ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ एज वैलिड गेट, और साथ में एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड का भी आपको जो हार्ड कॉपी है, फोटो कॉपी, वो देनी है। और क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। ठीक है, अंडरटेकिंग आपको देनी है। और क्या देना है, एज रिलैक्सेशन के लिए अगर कोई आपके पास वही है कास्ट सर्टिफिकेट, आपको कुछ होगा नहीं वैसे। एनओसी देना है अगर आप प्रेजेंटली एम्प्लॉय हैं तो। और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स, ठीक है, कलर्ड फोटोग्राफ्स लगेगी और उस कलर्ड फोटोग्राफ में आपका नाम होना चाहिए और डीए भी होनी चाहिए ऑन द बैक। ठीक है, मतलब फोटो के पीछे नाम और डीओ भी, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो समझ गए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका और भेजना है आपको ऑफलाइन। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेल्फ अटेस्ट करके ही आप भेजेंगे, ठीक, बिना सेल्फ अटेस्ट करे मत भेजना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आगे बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी टाइप्ड ऑन A4 साइज पेपर एंड शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश कैपिटल यानी ब्लॉक लेटर्स यूजिंग ब्लैक या ब्लू इंक ओनली। तो आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो क्या है, ये परफॉर्मा, ये आपको A4 साइज पेपर पर टाइप करना है, वर्ड में आप टाइप कर लेना। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और प्रिंट आउट निकालने के बाद इंग्लिश में आपको फॉर्म भरना है और ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में भरना है और ब्लैक या फिर ब्लू, इन दोनों में से कोई एक पेन होना चाहिए और कोई दूसरा पेन आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डू नॉट लीव एनी कॉलम ब्लैंक, कोई भी कॉलम ब्लैंक मत रखना। एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ और रिक्विजिट सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी एंटरटेन, तो सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही देना है आपको, कुछ भी चीज़ें जो है ऐसे मत छोड़ना कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। आगे बात करते हैं आगे, एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, एनवेलप है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट डालेंगे और आपको ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है, ऑर्डिनरी पोस्ट से करना है, स्पीड पोस्ट नहीं लिखा इन्होंने, ऑर्डिनरी पोस्ट लिखा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एड्रेस टू पोस्ट, ये आपको एड्रेस देना है अपने एनवेलप के ऊपर और साथ में लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन बता ही दिया मैंने आपको, 12 जुलाई है। अच्छा, जो एनवेलप होगा उसके ऊपर आप ये भी मेंशन कर देना कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जो भी नाम है इसका वो आप इस पर लिख देना। आगे क्या है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। सर्विस मस्ट सबमिट, जो भी पर्सन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस है मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू रेस्पेक्टिव ऑफिस, तो वो अपने चैनल के अकॉर्डिंग करेंगे जो भी गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने क्या है जो दी है, 3 है यहाँ पर, देख लेते हैं। चलो इन्हें भी, कैंडिडेट में नोट दैट द जॉब ऑफ दिस पोस्ट इन्वॉल्व फील्ड पोस्टिंग, फील्ड पोस्टिंग आपकी होने वाली है विद ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द कैंडिडेट वुड बी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मतलब वो ये मेडिकली आप फिट होने चाहिए। फिर एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड सेंटर ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू देयर ईमेल, तो आपको आपकी ईमेल पर एग्जैक्ट डेट, टाइम और सेंटर जो भी इंटरव्यू का होगा वो बता दी जाएगी। फिर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रिजर्व द राइट टू, ये तो ठीक है, इसको इतना ध्यान देने की कुछ भी, इतना क्या कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है लास्ट लाइन में। बाकी ये है आपका क्या परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ पर फोटो चिपकानी है आपको बढ़िया सी अपनी प्यारी सी कि देखें और सेलेक्ट कर लें। मजाक ही है, बट मजाक फोटो का है लेकिन सिलेक्शन का नहीं, सिलेक्शन आपको मिल जाए, मेरी दिल से दुआ है आपके लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन आपको मिल जाए, आप अच्छे से अपनी जॉब करें। ओके, तो ये आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको टाइप करना है A4 साइज पर, डिक्लेरेशन भी दे देना साथ में। ठीक है जी, तो सारी डिटेल हम कवर कर चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 1-to-1 में मुझसे इंटरेक्ट आप कर सकते हैं, आपका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना थोड़ा सा, और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा और भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी ताकि आप जल्दी से जल्द भी जो है अपनी जॉब ले लें। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच।